स्टार्ट। आदरणीय महोदय, महात्मा जी ने 1921 में लिखा था, इस देश के इतिहास में ऐसे अवसर आए हैं जब एक आदमी के विचार समस्त देश के मानस पटल पर छा गए हैं। पूर्ण विराम। स्वयं महात्मा जी ने स्वतंत्रता की प्यासी धरती पर जीवन दायिनी जलधारा बहाई थी। पूर्ण विराम। उन्होंने 1919 में केवल 4 सप्ताह में इस उपमहाद्वीप का दृष्टिकोण बदल दिया। पूर्ण विराम। उन्होंने दुर्बल कमजोर लोगों को इस ऐसे राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया जो निर्भय होकर स्वतंत्रता की मांग करने लगा। पूर्ण विराम। उन्होंने जनता को एक नया शस्त्र दिया जिसने अंत में उसे उपनिवेशवादी शासन से मुक्ति दिलाई। पूर्ण विराम। यह शस्त्र सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा अथवा असहयोग आंदोलन का था। पूर्ण विराम। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह। पूर्ण विराम। यह ऐसा अस्त्र था जिसके लिए भौतिक शक्ति की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसे प्रभावकारी बनाने के लिए अत्यधिक अनुशासन आवश्यक था। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। महात्मा जी के पहले सत्याग्रह आंदोलन और स्वतंत्रता मिलने के बीच 30 वर्ष का समय गुजरा। पूर्ण विराम। इस अवधि में हमने स्वतंत्रता का सही अर्थ सीखा। पूर्ण विराम। उन्होंने हमें सिखाया कि जो लोग अपने समाज में अन्याय और असमानता सहन करते हैं वे स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं हैं और उसकी रक्षा नहीं कर सकते। पूर्ण विराम। इस प्रकार जन्म, लिंग, धर्म आदि का भेदभाव किए बिना अवसर की समानता हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का लक्ष्य बन गई। पूर्ण विराम। ये आदर्श सदियों से हमारे साथ हैं। पूर्ण विराम। हमारे इतिहास का निर्माण करने वाले असंख्य बुद्धिमान और महान पुरुषों ने, जिनमें बुद्ध, अशोक और अकबर उल्लेखनीय हैं, हमें ये आदर्श सौंपे हैं। पूर्ण विराम। महात्मा जी ने इन आदर्शों की पुनर्व्याख्या की और उनको हमारे दैनिक जीवन में लागू किया। पूर्ण विराम। इस प्रकार हम में से छोटे से छोटा आदमी भी इन आदर्शों के बारे में जानने लगा। पूर्ण विराम। उन्होंने शांतिमय राजनीतिक और सामाजिक क्रांति के जन संघर्ष के लिए इनको अपना हथियार बनाया। पूर्ण विराम। वे वर्गों और राष्ट्रों के बीच समझौते पर जोर देते थे। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। महात्मा गांधी ने मूक जनता की आकांक्षाओं की व्याख्या की और उसकी उन भावनाओं को वाणी दी जिसे प्रकट करने का जनता प्रयत्न कर रही थी। पूर्ण विराम। लंगोटी पहनकर जो उस समय हमारे बहुसंख्यक किसानों की पोशाक थी, उन्होंने स्वयं को देश की पददलित और पीड़ित जनता के साथ मिला लिया। पूर्ण विराम। समाज जिन्हें अछूता समझता था उनको उन्होंने हरिजन नाम दिया और अंतिम दिन तक वे उनके सुधारों के लिए संघर्ष करते रहे। पूर्ण विराम। पैरा चेंज।
आदरणीय महोदय, सांप्रदायिक दंगों के दिनों में इस क्षीणकाय और बूढ़े व्यक्ति ने गांव-गांव पद यात्रा की और दोनों धर्मों के लोगों में चमत्कारिक ढंग से भाईचारा फैलाया। पूर्ण विराम। उन्होंने यह कार्य किया जो शांति स्थापित करने वाली बड़ी से बड़ी सेनाएं भी नहीं कर सकती थी। पूर्ण विराम। उनका आत्म बलिदान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने घृणा और असहिष्णुता के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया था। पूर्ण विराम। महात्मा जी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करते थे। पूर्ण विराम। वे अपनी आवश्यकताओं को कम रखने और अपने हाथ से काम करने पर विश्वास करते थे। पूर्ण विराम। उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ गीता के अनुसार आचरण किया, किंतु उन्होंने मसीही और इस्लाम धर्म से भी प्रेरणा ली। पूर्ण विराम। वास्तव में वे यह सोचते थे कि कोई मनुष्य तब तक अपने धर्म का सच्चाई से अनुसरण नहीं कर सकता जब तक वह अन्य धर्मों का आदर न करे। पूर्ण विराम। उनसे बहुत पहले ईसा से 300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने लिखा था, यदि तुम दूसरों के धर्म का सम्मान करोगे तो अपने धर्म को ऊंचा उठाओगे और दूसरे तुम्हारे धर्म का सम्मान करेंगे। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। महात्मा गांधी अपनी जीवन कथा को सत्य का प्रयोग कहते थे। पूर्ण विराम। उनका सत्य न तो बहिष्कारवादी था और न रूढ़िबद्ध, जैसा उन्होंने एक बार लिखा था, सत्य पर पहुँचने के अनेक रास्ते हैं और हम में से प्रत्येक सत्य का केवल एक हिस्सा देखता है। पूर्ण विराम। अतः सत्य पर पहुँचने के लिए सहिष्णुता आवश्यक और असहिष्णुता असंगत है। पूर्ण विराम। हिंसा से शांति भी नहीं हो सकती। पूर्ण विराम। उनके लिए साध्य और साधन दोनों महत्वपूर्ण थे। पूर्ण विराम। उनका विश्वास था कि अनुचित साधनों के माध्यम से अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्ण विराम। महात्मा गांधी को लोग पैगंबर और क्रांतिकारी के रूप में स्मरण रखेंगे। पूर्ण विराम। वे अत्याचार और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध के समर्थक थे। पूर्ण विराम। उन्होंने हमसे एक कसौटी अपनाने को कहा जो इस प्रकार है, जब कभी तुम्हें संदेह हो अथवा जब भी कभी स्वार्थ तुम पर अत्यधिक हावी हो जाए तो तुम उस आदमी के बारे में पूछो या सोचो जो सबसे गरीब और कमज़ोर है और अपने से पूछो कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या वह उसके लिए उपयोगी है। प्रश्नवाचक। क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य का मालिक बनेगा। प्रश्नवाचक। क्या उससे भूख और आध्यात्मिक अभाव से पीड़ित लोगों को स्वराज्य अथवा स्वशासन मिलेगा। प्रश्नवाचक। डिक्टेशन समाप्त। दोस्तों, ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से थी।
इसी डिक्टेशन को मैंने 100 वर्ड प्रति मिनट की गति से भी दिया है, जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप दोनों ही डिक्टेशन को अलग अलग स्पीड में लिखें, यह आपकी स्टेनो स्पीड के लिए बूस्टर की तरह काम करेगा। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई शब्द कठिन लग रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है या जिसका स्ट्रोक नहीं आता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर उसका स्टेनो स्ट्रोक ज़रूर बताऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।